हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 28 जनवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 155 हम करेंगे, जो कि हिंदी विषय की है और कक्षा 5 के लिए है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में चावल की रोटियां, जो हमने पिछली वर्कशीट में भी की थी हिंदी की, उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम या शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पाठ चावल की रोटियां को ध्यान से पढ़ा है, जिसमें कोको अलग अलग उपाय अपनाकर अपनी चावल की रोटियों को बचाने की कोशिश करता है, ताकि उसके मित्र उन रोटियों को न खा पाए। आइए पाठ में आए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं और कुछ नया सीखते हैं, जैसे पंछी, मनपसंद, नहीं आदि। बच्चों, इन शब्दों का उच्चारण नाक से किया जाता है और इनको लिखने के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द अनुस्वार शब्द कहलाते हैं। अब जरा नाक को दबाकर बंदर, पंजाब और सुंदर शब्द बोलने का प्रयास कीजिए। बंदर, पंजाब, सुंदर। अब देखो, ये मैंने नाक बंद करके दबाकर बोला था, तो ये नहीं बोले जा रहे। अब जरा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। रोटियां, कहाँ, छिपाऊं, बांस आदि। इन शब्दों का उच्चारण नाक व मुंह दोनों से किया जाता है और इन्हें लिखने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। अनुस्वार शब्द हमारे नाक से बोले जाते हैं और अनुनासिक शब्द हमारे नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। प्रश्न 1। कोको को अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों को पहचानने और उसके उच्चारण में कुछ जगह कठिनाइयां हो रही है। आप पाठ में इन वाक्यों को बोलकर पढ़िए और गहरे रंग के शब्दों में सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगा दीजिए, जिससे कोको की मदद हो पाए। तो बेटा, आपको पहले ये पैराग्राफ पढ़ना है। देखिए, ये पैराग्राफ आपकी क्या है, बुक में भी है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अपनी बुक में भी इसे देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत बुरी बात, मेरी माँ में चंद्र बिंदु आता है बेटा, तो यहाँ पर हम इसके ऊपर चंद्र में। माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने में यहाँ पर हमारी बिंदु आती है। यहाँ पर मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। बांट कर में हमारा चंद्र बिंदु और खाऊंगी में भी चंद्र बिंदु। खाऊंगी। मैं में पीछे बिंदु आती है बेटा। मैं 4 पापड़ लाई हूँ में ऊपर आता है चंद्र बिंदु। 2 तुम्हारे लिए, 2 मेरे लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां में हमारा चंद्र बिंदु आता है। रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। दोनों में पीछे हमारी बिंदु आती है। तो अब इसके बाद है ये लाइन। ये फूल, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। अब माँ में क्या आता है बेटा, चंद्र बिंदु। जब भी वह यह फूल देखती है, अब यहाँ पर है भी आ जाता है और है, लेकिन बड़े हैं, माँ बड़ी हैं, तो यहाँ पर है उनको आदर के लिए भी हम दे सकते हैं। देखती है उनके जिस्म में पीछे बिंदु आती है। में फुंसियाँ में क्या होता है बेटा, दोनों जगह चंद्र बिंदु आता है। फुंसियाँ निकल आती हैं, बहुत सारी निकल आती हैं, इसलिए पीछे बिंदु। तुम्हारी माँ में क्या आएगा, चंद्र बिंदु। तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था। अब मांगा में हमारा बेटा चंद्र बिंदु आएगा। मांगा था। उस वक्त मेरे पास वह रंग है, रंग में बिंदु। रंग नहीं में पीछे बिंदु आता है बेटा, नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। रिस्पेक्ट दे रहे हैं हम, आई। उनके जाने के बाद मुझे नीला फूलदान मिल गया। मैं उसे बदलने आया हूँ। मैं में पीछे बिंदु और आया हूँ में चंद्र बिंदु। प्यारे बच्चों, आइए अब प्रश्न 2 है यहाँ पर। प्यारे बच्चों, आइए संगीता से मिलते हैं। संगीता को अपने मन की बात अपनी डायरी में लिखना पसंद है। वह लिखने के साथ साथ चित्र भी बनाती है।
क्या आप चित्रों की मदद से संगीता द्वारा लिखे गए इन वाक्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे? वाक्यों को पूरा करने के बाद इन्हें बोलकर भी पढ़िए। अब देखिए ऊपर हमारे जो यहाँ पर दिया है बॉक्स, उसमें क्या क्या है? परियों, मूंगफली, संगीता, चांद, सांप, जंगल। तो ये हमारे शब्द हैं। अब देखते हैं बेटा यहाँ क्या है। मेरा नाम डैश है, तो मेरा नाम संगीता है। मुझे रात के समय डैश देखना बहुत अच्छा लगता है। रात के समय चांद देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि एक दिन मैं भी डैश की तरह आसमान की सैर कर सकूं। तो ये क्या है? परियों। मैं भी परियों की तरह आसमान की सैर कर सकूं। सर्दियों के मौसम में मुझे डैश खाना बहुत अच्छा लगता है। मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं अपने चाचा के साथ डैश में गई, जंगल में गई। वहां पर मुझे एक डैश दिखाई दिया, सांप दिखाई दिया। उसे देखकर मैं बहुत डर गई। अब प्रश्न 3 है बेटा, अपनी पाठ्यपुस्तक के पाठ चावल की रोटियों में आए 5 अनुस्वार और 5 अनुनासिक शब्दों को लिखिए। इस कार्यपत्रक में आए शब्दों के अतिरिक्त कोई शब्द ढूंढकर लिखिएगा। तो आपको क्या करना है? अनुस्वार और अनुनासिक शब्द लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं बेटा। हम पहले लिखते हैं अनुस्वार शब्द, ठीक है। जैसे ये है कहीं, नहीं, अंदर और इन्हें, करंट, भौंकता, ठीक है। ये है हमारे अनुस्वार। अब अनुनासिक शब्द लिखते हैं जिसमें चंद्र बिंदु आते हैं। तो चंद्र बिंदु वाले लिख लेते हैं बांस, चटाइयाँ, घंटियाँ, हूँ, कहाँ, मुँह। तो ये शब्द है, और भी आप शब्द ढूंढ सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ खेल खेलें जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को अपनी नाक बंद करके बोलने को कहें। बच्चों को इस खेल का आनंद उठाने दें। इस प्रकार कोविड-19 के इस कठिन दौर में भी स्वयं को तनाव मुक्त रखें। और इसके साथ ही बेटा आपको अभ्यास पुस्तिका की प्रश्न संख्या 137 भी करनी है। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी आप कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।